सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्टार्ट कराने जा रहा हूँ आइटरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें हमारे फॉर लूप, व्हाइल लूप ये सब आ जाते हैं। तो आज मैं आपको इसकी शुरुआत कराने जा रहा हूँ। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। ठीक है, हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कवर कर ली हैं। देखो, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको फ्लो कंट्रोल का एक चार्ट बताया था। ठीक है, तो इस चार्ट में हमने डिसीजन स्टेटमेंट जो है हमने कवर कर लिए हैं, इफ एल्स, इफ एल, इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। उसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आइटरेटिव स्टेटमेंट में हमारे पास दो आ जाते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। ठीक है, इसके बाद नेस्टेड लूप भी आते हैं, वो भी नेस्टेड इफ की तरह ही है। ठीक है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैं आपको आज इस वीडियो से कराने जा रहा हूँ आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसका क्या यूज़ है, मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए आइए, देखो डिसीजन मेकिंग में आपको करा चुका हूँ। अब आ जाते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट्स में। चलिए, तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि व्हेन यू वांट सम स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट 100 टाइम्स, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। जैसे मैं पाईचार्म में आ गया, ये मेरा पिछला प्रोग्राम था जो मैंने कवर कराया था। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिखा हेलो पुष्पा, सपोज क्या करा, मैंने तो लिख ही दिया। ठीक है, तो मैंने लिखा हेलो पुष्पा। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो हेलो पुष्पा मेरे पास आ जाएगा। लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसको 100 बार प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो क्या मैं इसको 100 बार लिखता फिरूंगा क्या, या फिर मैं 100 बार इसको कॉपी पेस्ट करता रहूँगा? मुझे ये बताओ आप। नहीं ना। या फिर मेरे को 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो क्या मैं ऐसे ऐसे करके लिखता फिरूंगा कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैं करूँगा क्या? तो अगर मेरे को ऐसे करके ही करना है तो फिर पाइथन का फिर रोल ही क्या हुआ? वो तो फिर वैसे मैनुअली काम है, वो तो फिर कहीं भी कर लो आप। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है कि इफ़ यू वांट सम स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट 100 टाइम्स और मोर, आप कितने भी बार आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। यू डोंट रिपीट देम 100 टाइम्स, आप उसको बार बार 100 बार नहीं टाइप करोगे। ठीक है, थिंक ऑफ व्हेन यू वांट टू प्रिंट नंबर्स 1 to 99 और दैट यू वांट टू से हेलो टू 99 फ्रेंड्स। ठीक है, वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ आ गई कि वजह से आपका जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, आप आई लव यू लिखते हो ना, तो आप क्या करते हो, अगर आपकी 5-7 गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो आप एक ही बार लिख के सबको फॉरवर्ड कर देते हो, बार बार तो नहीं लिखते ना, है ना। तो वही चीज़ है। तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम बार बार टाइप नहीं करेंगे, हम सिंपल एक लूप लगा देंगे और उसके अंदर हम अपनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे बार बार। ठीक है, यही इसका कंसेप्ट है, यही इसका फंडा है। ठीक है, सो इन सच ए केस यू कैन यूज लूप्स और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। आइटरेटिव स्टेटमेंट यानी लूप्स भी हैं, वही एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है, कुछ भी कह लो आप। ठीक है, चलिए ये तो थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब आ जाओ अगली स्लाइड पे। सो अब देखो, लूप्स आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड बेसिक कंसेप्ट्स इन प्रोग्रामिंग। लूप्स बहुत ही बेसिक्स हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, ये आपको करने ही करने हैं। ठीक है, इसी की बेस पे आप आगे प्रोग्राम्स कर पाओगे। ठीक है, सो ए लूप कैन कंटेन अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट कीप्स ऑन एग्जीक्यूटिंग अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज रीच्ड। अब इसका क्या मतलब है कि लूप्स में एक कंडीशन हम देते हैं कि जैसे मैंने को मान लो 1 से 10 तक प्रिंट नंबर कराने हैं। ठीक है, तो मैं कंडीशन दूंगा कि नंबर मेरे 10 तक ही प्रिंट हो, उससे ज़्यादा प्रिंट ना हो। तो ये हो गई कंडीशन। इसका मतलब यही है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक एक सर्टेन कंडीशन जो है वो फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, ये मतलब है इसका। सो अब हम देखने वाले हैं कि हम लूप्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, सो लूप्स हमारे बेसिकली 2 ही तरीके के होते हैं। तीसरा जो है वो नेस्टेड लूप वाला फंडा है, जो हमने नेस्टेड इफ में किया था ना, सेम वही चीज़ है कि लूप के अंदर लूप हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली 2 ही होते हैं, फॉर और वाइल। डू वाइल नहीं होता, ध्यान रखना। इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं कि डज पाइथन सपोर्ट्स डू वाइल लूप और नॉट। अगर उस टाइम आपने बोल दिया कि हाँ डू वाइल लूप सपोर्ट करता है, तो आपका सिलेक्शन भैया पक्का हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, पाइथन में डू वाइल लूप सपोर्ट नहीं करता। क्लियर है? चलिए, सो अब हम देखने वाले हैं फॉर और वाइल लूप ही हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो वही चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, सबसे पहले फॉर लूप आएगा, फिर वाइल लूप आएगा, फिर नेस्टेड लूप्स आएंगे। ठीक है,
तो यही है मेरी आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो अगली वीडियो से हम देखेंगे फॉर लूप, फिर हम देखेंगे वाइल लूप, फिर हम देखेंगे फॉर और वाइल में कंपैरिजन क्या है, कब हमें फॉर यूज़ करना चाहिए, कब हमें वाइल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए आप देखिए अगली वीडियो। तो चलिए दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। सो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग मेरे को कह रहे हैं कि सर आप थोड़ा स्लो पढ़ाइए, ठीक है, हमारा कई बार ऊपर से निकल जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा स्लो हो सके मैं रखूं। बाकी आप देख ही रहे हैं कि मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बता रहा हूं, तो थोड़ा वैसे ही टाइम लग रहा है ना भाई। कोई बात नहीं, आगे अब बस हम फ्लो में आने वाले हैं। ये बेसिक्स कंसेप्ट खत्म हो जाए ना, डिसीजन हो गया, आइटरेटिव हो गया, ट्रांसफर स्टेटमेंट, ये फ्लो कंट्रोल खत्म होने के बाद ना हम आएंगे फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक मेरा फंडा यही है कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। वही चीज़ है ना, अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो उसके ऊपर आप कितना भी रीच कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं हो तो फिर ऊपर जाने का भी फायदा नहीं ना। इसलिए ही मैंने अभी लिस्ट और टप्पल अभी मैंने नहीं कराए हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपके पहले बेसिक्स कवर हो जाए। और बाकी अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं कम बोल रहा हूं या ज़्यादा बोल रहा हूं, तो उसके लिए आप सिंपल कुछ नहीं है, आप सिंपल मेरी वीडियो को प्लेबैक की स्पीड के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। सेटिंग में जाना, प्लेबैक स्पीड में अगर आपको लगता है मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो 0.75 या 0.75 ठीक रहेगा, 0.75 पे कर देना। अगर आपको लगता है कि मैं तेज़ करा रहा हूँ, अगर आपको लगता है मैं स्लो करा रहा हूँ, तो आप यहाँ से तेज़ भी कर सकते हो स्पीड। ठीक है, ये यूट्यूब में बाय डिफ़ॉल्ट है। सो यहाँ यूट्यूब में तो क्या है कि आप वीडियो की जो स्पीड है वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ज़िंदगी की रफ्तार को आप कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना आप। सो वो कहते हैं ना कि कुछ इस कदर तेज़ है रफ्तार ज़िंदगी की, कि कुछ इस कदर तेज़ है रफ्तार ज़िंदगी की कि सुबह का दर्द शाम तक पुराना हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। मिलके पाइथन में हमें एक्सपर्ट बनना है। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।